वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। परमुटेशन का सबसे फेमस टॉपिक यही है, वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। पूरे परमुटेशन से आप लोग तो ऐसे क्लास स्टार्ट हो गया तो देख ही रहे हो कि ये चैप्टर टफ है, खासकर मेंस एडवांस और एनडीए में ये चैप्टर जो है वो टफ है। इसमें से क्वेश्चन एकदम सटीक लड़ जाने का चांसेस जो है पूरे परमुटेशन में इसी से है, वर्ड्स इन अ डिक्शनरी से। इस बार भी जेईई मेंस 2020 में जो 16 पेपर हुआ है, 8 जनवरी वाले में और 8 अभी तो अप्रैल में नहीं हुआ, बहुत बाद में हुआ, सब में ही वर्ड्स इन अ डिक्शनरी का क्वेश्चन था, है ना। इट्स अ फेमस टॉपिक, इसका क्वेश्चन परमुटेशन से लड़ जाता है एग्जाम में, ठीक है। और आना नहीं आना बात की बात है, इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आएगा इसका क्वेश्चन बनाने में तुम लोग, ठीक है। तो इसको मैं शुरू करता है क्वेश्चन से, परमुटेशन के तहत में ही माना जाएगा इसको, ठीक। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ऑल द लेटर्स of the word Sachin are arranged in a dictionary, what will be the position of the word सचिन। क्वेश्चन का पहले मीनिंग बोलो, फिर मैं एक्सप्लेन मैं भी करता हूँ, पहले तुम मतलब बताओ क्वेश्चन का क्या है, फिर मैं बताता हूँ। सचिन वर्ड का सारा वर्ड को डिक्शनरी में अरेंज करना है, तो उसका पोजीशन बताना है कि कौन सा वर्ड है, कितने नंबर। हाँ, जैसे सचिन हम लोग कल परसों के क्लास में कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड अलग है। 6 अलग वर्ड अपने आप को कुल मिला के कितने तरीके से अरेंज कर सकता है, 6 फैक्टोरियल 720। 720 में से एक वर्ड खुद सचिन खुद भी तो होगा, SACHIN। आ रहा सबको समझ में, SACHIN में SACHIN खुद भी तो एक वर्ड होगा। तो 720 वर्ड जो अलग अलग अरेंजमेंट होता सचिन का, उसमें से सचिन खुद किस नंबर पर आ रहा है, ये क्वेश्चन है। वर्ड्स इन डिक्शनरी से क्वेश्चन लड़ जाने का पूरा चांसेस है मेंस में, एनडीए में, यहां तक कि एडवांस और स्कूल एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। मैं बनाता हूं किस तरह से होगा, देखो कैसे कैसे होगा। इसको बनाने का एक जेन्युइन तरीका है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन भी है, ऑप्शन लिख देता हूं, 601 602 603 604। ध्यान से देखना कैसे अप्रोच होगा, कैसे बनेगा, पहले देख लो फिर लिखना। तो सचिन वर्ड है नहीं, SACHIN। डिक्शनरी तो बचपन में सब लोग देखा ही होगा, है ना। डिक्शनरी देखने सबको आता। पहले इसमें कौन सा लेटर आएगा सबसे पहले, ए, फिर फिर तो सबसे पहला जो डिक्शनरी में वर्ड देखना शुरू करोगे वो किससे शुरू होगा, वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए। कितना वर्ड होगा, ए को फिक्स कर दिए, ए को फिक्स कर दिए। सचिन में इसको अरेंज कर रहे, ए फिक्स कर दिए, तो 5 वर्ड बचा। 5 वर्ड अपने आप को 5 फैक्टोरियल फॉर्म में अरेंज कर सकता है। मतलब 120 वर्ड तो ऐसा ही है जो ए से शुरू हो रहा है। मेरे को किसका पोजीशन चाहिए, सचिन का। सचिन कहाँ से शुरू होता है, एस से। तो अभी हम लोग के पास बहुत सारा टाइम है अभी। अरे ए के बाद वाला वर्ड किससे स्टार्ट होगा, वर्ड्स स्टार्टिंग विथ सी, तो 5 फैक्टोरियल ही होगा। 120 वर्ड और हो जाएगा जो सी से शुरू हो रहा है। हमें अभी आसान है, हमें एस तक चल रहा है, अभी आराम है, रिलैक्स है अभी। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एच है इसके बाद ना, ये भी कितना है 5 फैक्टोरियल, ये भी कितना हो गया 120, अभी भी आराम है हमारे लिए। इसके बाद आई है ना, इसमें कितना वर्ड हो जाएगा, मतलब इसके बाद वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एन, अभी भी 5 फैक्टोरियल, अब कितना हो गया, मतलब ऑलरेडी कितना वर्ड हो चुका है, 600। और अभी किससे वर्ड शुरू नहीं हुआ है, अभी तो ऐसे शुरू ही नहीं हुआ, अब ऐसे शुरू होगा। अब जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है एस से, ये क्योंकि जेईई का क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान है। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ किससे शुरू करना है, एस से। अब अगर ध्यान से डिक्शनरी में फॉलो कर रहे हो तो ए सी एच आई एन ये बिल्कुल अरेंज किया हुआ है। एस से शुरू होने वाला पहला वर्ड सचिन ही होगा,
अरे हाँ ना बोलो, बेटे ना पड़े होगा, एस से शुरू हो रहा है। अब हमको मालूम है एस से शुरू करना है, बट ये वर्ड बिल्कुल अरेंज है, ACHIN, तो एस से शुरू हो रहा है। एस से शुरू होने वाला ACHIN को कंटेन करने वाला पहला वर्ड खुद ही सचिन ही है। अरे समझ में, यही पहला वर्ड सचिन ही हो जाएगा। 600 के बाद पहला नंबर पर सचिन खुद आ रहा है। सचिन वर्ड को अरेंज करते हैं डिक्शनरी में तो 720 अलग अलग वर्ड बनेगा, उसमें सचिन का खुद का पोजीशन 601 नंबर पर है। वर्ड्स इन डिक्शनरी से क्वेश्चन लड़ने का पूरा चांस है मेंस, एनडीए, एडवांस और स्कूल एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों आसान हो गया, क्योंकि इसमें सचिन जो है 601वां नंबर पर खुद आ रहा था, तो ये आसान है। वैसे ये 2008 का क्वेश्चन था। अगला हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। जिन लोग का स्कूल एग्जाम सामने है, कुछ लोग बता रहे हैं कि स्कूल एग्जाम होने वाला है, स्कूल एग्जामिनेशन में भी परमुटेशन में वर्ड्स इन डिक्शनरी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। परमुटेशन में और कुछ पूछने लायक है नहीं। स्कूल एग्जामिनेशन में भी वर्ड्स इन डिक्शनरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। सब फेमस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ड्स इन डिक्शनरी का क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ all the letters of the word again, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनडीए में पिछले साल आया है, बहुत बार एनडीए में बहुत बार, एक क्वेश्चन कई बार। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी, अंतर क्या है इसमें समझ में आ रहा है ना, ये रिपीटेड है, अब दिक्कत होगा। इसमें तुमसे पूछ रहा 50वां वर्ड कौन सा है, What is the 50th वर्ड, 50वां नंबर पे गिनना, ये सब बहुत मुश्किल है। What is the 50th word in the dictionary? देखो कुछ लोग बनाना शुरू भी कर दिए हैं, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। AGAIN, इसमें 1 पर ए है, 1 पर ही ए है, ये 2 बार है। फिर इन तीनों में कौन पहले आता है, जी, फिर एन। ठीक है, तो पहले वर्ड से स्टार्ट विथ, पहले किससे शुरू होगा, तो ए से जब फिक्स कर दिए तो कितना वर्ड बचा, ए को फिक्स कर दिए तो 4 वर्ड अपने आप को कितने तरह से अरेंज कर सकता है, 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 वर्ड तक तो पहुंच गए। हमें कहां तक जाना है, 50 तक, तो अभी आराम है, अभी दिक्कत नहीं, 24 के आगे गिनते हैं। ए वाला खत्म हो गया, अब किससे शुरू होगा, वर्ड्स स्टार्ट विथ जी है ना, जी पर बताओ कितना हुआ, जी को फिक्स कर दीजिए। 4 फैक्टोरियल तो हुआ, लेकिन ए 2 बार है, जी से जैसे ही फिक्स कर दोगे तो ए तो बच गया ना 2 बार, तो वो 2 फैक्टोरियल, जी को ना फिक्स किए तो AAIN 4 फैक्टोरियल, ए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज 12, 24 12 36 तक आ चुके हैं। अब आगे वर्ड्स स्टार्ट विथ, ये भी वही हिसाब किताब है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 12, तो अब 24 12 36 12 48 हो गया है 50 तक। अब थोड़ा डर है, अब क्योंकि अब आंसर आने वाला है, तो अब थोड़ा सोच करके करना पड़ेगा। कहां तक वर्ड खत्म हो चुका है, आई तक, किससे शुरू होने वाला है, एन से, और 50 तक 48 तक खत्म हो गया, तो ज्यादा दिक्कत नहीं, 49 50 गिन करके बता देना है हमको। इतना मालूम है कि वर्ड किससे शुरू होने वाला है, अब एन से। और डिक्शनरी में वर्ड मेरे पास कौन कौन सा बच गया, ए जी ए आई, तो पहला नंबर इसको डिक्शनरी में अरेंज करो, पहले पे कौन आएगा, ए, फिर ए, डिक्शनरी देखने आता है ना सबको। अब जी और आई में पहले कौन आएगा, जी, और फिर आई, तो एन से शुरू होने वाला पहला अक्षर यही है, नागी। दिस इज आवर 49th वर्ड। अरे समझ में, 50वां गिनते, इतना तो मालूम है एन से ही शुरू हो रहा है। अब अभी भी ए जी ए आई, आप बताओ कैसे अरेंज होगा डिक्शनरी में, ए, अब आई, फिर जी, जी तो पहले लगा चुके हो, जी आई के बाद अब डिक्शनरी में देखोगे तो कौन सा आएगा, आई और जी, तो ये जो है नाइग, यही हमारा 50वां वर्ड है। दिस इज आवर 50th वर्ड। 51वां बोलो, 50 तक तो हो जाता है, 51वां बोलना, इतना तो मालूम है एन से शुरू होगा। अभी भी ए जी ए आई, आप बोलो ए होगा, फिर ए नहीं हो सकता क्योंकि ए अब तुम लगा चुके हो, सबको आ रहा है समझ में,
ए वाला खत्म तो पहले जी, अब ए और आई बचा, ए और आई में पहले डिक्शनरी में ए और फिर आई, ये हमारा 51वां वर्ड होगा। ऐसे हम लोग 60 वर्ड लिख सकते हैं। अगेन को डिक्शनरी में अरेंज करते तो 60 वर्ड होता। 50वां एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 49वां भी पूछ चुका है एनडीए के एग्जाम में, 51वां भी पूछ चुका है जेईई मेंस के एग्जाम में। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है, खुद से बनाना कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन वही है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल है, हो जाएगा ना, आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी what will be the position of word small, स्मॉल पे स्मॉल चलेगा ना, ऑप्शन लिख देता हूं, 59th, 52nd, 58th, 46th, हाँ भाई, तो स्मॉल है S M A L L, ये 1 पर है, 2 पर कौन है L, भी 2 पर L ही है ना, ये फिर ये I J K L M 3 4, पहले किससे शुरू होगा, तो आराम से करेंगे क्योंकि हमें S तक जाना है, तो रिलैक्स मोड से करेंगे, बातचीत भी कर सकते हैं, जरा टीवी भी देख सकते हैं। हाँ, जब S से आएगा तो घबरा जाएंगे, उसके पहले आराम से करेंगे। ए से है तो कौन कौन बचा, एस एम एल एल, 4 फैक्टर, लेकिन एल 2 बार रिपीटेड है तो 12 हो गया। अब वर्ड्स स्टार्ट विथ एल, अब 4 फैक्टोरियल, लेकिन बाई 2 नहीं होगा क्योंकि एल तो खुद ही एक बार ले चुके हो, तो ये हो गया भैया 24 ना, 36 तक आ गया। अब किसकी बारी है, एम 4 फैक्टोरियल बाई, अब कितना हो गया 48 हो गया है ना। अब थोड़ा दिक्कत है क्योंकि अब किससे शुरू होने वाला है गेम, अब थोड़ा डर है क्योंकि अब गेम एस से ही शुरू होने वाला है, ठीक है। अब एस से शुरू हो रहा है, वर्ड है M A L L, तो एस के बाद किसका बारी आएगा, ए का, तो एस ए से, वर्ड स्टार्टिंग विद एस से तो हो गया, ए से भी गिनना पड़ेगा कितना वर्ड होगा, एस ए को फिक्स कर दिए, एस ए फिक्स, तो कितना वर्ड बचा है 3 फैक्टोरियल, लेकिन एल उसमें 2 बार है, तो कितना हो गया ये 3 हुआ ना, 3, तो एस ए वाला सब वर्ड गिना गया। अब किसकी बारी है, एस एल है ना, बस एस एल, अब कितना वर्ड है 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया 6, कितना हो गया 12 24 48 51 6 57 तक हो चुका है ना। अब एस ए से हो गया, एस एल से हो गया, अब किसकी बारी है, अब थोड़ा डर है क्योंकि अब एस एम ही पर आ गए हैं, अब गिन ही लेते हैं क्योंकि 3 ही वर्ड है, रिस्क लेके फायदा नहीं है। कौन कौन सा वर्ड बच रहा है, ए एल एल जो कि पहला ही नंबर पर आता है, एस एम से शुरू होने वाला है, एस एम से शुरू होने वाला पहला ही वर्ड ए एल एल स्मॉल ही है, एस एम से शुरू होने वाला पहला वर्ड स्मॉल ही है, यही है एस एम से शुरू होने वाला पहला वर्ड, ये 1 नंबर पर है, और ये जो है क्यों मिला के किसने नंबर पर है 58 57, कितना 36 48 51 6 57 58 हुआ, 48 51 57, और ये 58 वर्ड में ही स्मॉल का बारी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डैश डैश कर दूं, क्या पूरा लिख देता हूं, if all the letters of the word है कोचीन, are arranged in a dictionary, what is the position, वैसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कोचीन, नहीं पूछा था कोचीन से पहले कितना वर्ड आएगा, ये पूछा था, तो तुम मेरे को कोचीन पे कोचीन ही बता दो,
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वर्ड कोचीन? कोचीन पे कोचीन, बेवकूफ जैसा आप लोग मत बनाइए क्वेश्चन। कोचीन COCHIN, नंबरिंग में कौन पहले? C, फिर C, फिर H, फिर IN O। तो इसमें वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, अब कोचीन से कोचीन ही चाहिए तो C से तो है ही, वो मेरे को पता है। अब C के बाद कौन है? O तक जाना, उससे पहले बहुत ऑप्शन है हमारे पास। किससे शुरू होगा? पहला सारा वर्ड CC से, CC से, CC HC से लिख के, अरे कुछ लोग C से निकाल लिए पूरा, अब H से निकाल रहे हैं, I से निकाल रहे हैं। HI कहां जा रहे हो? कोचीन C से ही होता है। H से N से कौन सा वर्ड निकालोगे? कोचीन। CO तक जाने से पहले डिक्शनरी में CC से चलना पड़ेगा। CC फिक्स तो कितना वर्ड बचा? कौन कौन सा वर्ड बचा? OHIN, चारों अलग वर्ड है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। फिर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, मेरे को कोचीन चाहिए बट उससे पहले CC से पहले CH आ रहा है, कितना वर्ड है? 4 फैक्टोरियल 24। उसके बाद वर्ड्स स्टार्टिंग विथ CI कितना है? 4 फैक्टोरियल 24। फिर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ CN 4 फैक्टोरियल 24। अब किससे वर्ड शुरू होना है? अब दिक्कत है, CO पर ही आ गए हैं, अब सोचना है। अब CO पर है और बहुत ही प्यार से देखोगे तो जो वर्ड बच रहा है CHIN, ये अरेंज है। CO से शुरू होने वाला पहला वर्ड ही CHIN है, जैसे सचिन में था। CO से शुरू होने वाला पहला वर्ड कोचीन ही है। 96 वर्ड CO से पहले तक का था। CO से शुरू होने वाला पहला वर्ड यही है, कोचीन। तो एक और जुड़ेगा, 97वां नंबर पर आएगा। IIT में ये क्वेश्चन पूछा था कोचीन पे, कोचीन नहीं पूछा था, कोचीन से पहले कितना वर्ड है। मेरे क्वेश्चन का आंसर 97, जो लोग प्रीवियस ईयर IIT का क्वेश्चन बनाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 96 आएगा। मैं जो क्वेश्चन कॉपी में करवाया कोचीन में, कोचीन उसका आंसर 97 आएगा। अगला क्वेश्चन करो तो जरा बच्चों, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम, RANDOM, are arranged in a dictionary, what is the position of the word random? रैंडम पे रैंडम करो, इसको करो। तो रैंडम पे रैंडम वर्ड खोज लो। कौन है पहले यार इसमें? ए, फिर N ना, फिर और R से R है तो बहुत देरी है। अभी पहले एकदम आराम से करना, रिलैक्स करके, चाय नाश्ता करके। शुरुआत में सिंपल है क्योंकि R तक जाना है, बहुत टाइम है हमारे पास। पहले किससे शुरू करेंगे? वर्ड्स स्टार्टिंग विथ A, R तक जाने में बहुत टाइम है। 5 फैक्टोरियल, पांचों अलग अलग वर्ड है। 120, वहां तक पहुंचते पहुंचते तो 12th पास हो जाएगा लगभग। D, अभी बहुत टाइम है, 11th का फाइनल आ गया। 120, अभी और टाइम है। अभी किससे हो रहा है? M से। 12th का प्री बोर्ड हो चुका है। और बताओ, अभी भी टाइम है। N से, उससे पहले बना लेना। 120 और है कुछ O वाला, अभी टाइम। अब जस्ट बोर्ड हो रहा है, लास्ट एग्जाम अब हो गया। अब R पर आ गया, अब थोड़ा डर है ना, क्योंकि आप R से ही शुरू तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। अब वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, अब R से है, हमें कहां तक जाना है? रैंडम चाहिए तो R के बाद A ही है, तो अच्छी बात है। रैंडम में भी R के बाद A ही है, बट R के बाद A के बाद N चाहिए, बट डिक्शनरी में R के बाद A के बाद D आता है। तो पहले रैड वाला वर्ड देखना पड़ेगा। RAD को फिक्स कर दिए तो कितना वर्ड बचा? 3 फैक्टोरियल, तो 6 वर्ड अभी और होगा जो कि RAD से शुरू होता है। समझ आ रहा है? अभी भी आराम है क्योंकि हमें RAN तक जाना है, उससे पहले RAM आता है। RAM इससे कितना है? 6। अब 6 वर्ड्स स्टार्टिंग विथ रैड, 3 वर्ड बचेगा। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ रैम, 3 वर्ड 3 फैक्टोरियल, 6 वर्ड और हो गया है ना। अब किससे शुरू होने वाला है?
आर एन। अब दिक्कत है, रैंडम हमें मालूम है कि आर एन से ही है, तो आर एन तक आ चुके हैं। अब थोड़ा गिन ही लेते हैं, 3 वर्ड बाकी है, गिन लो कौन सा वर्ड बच रहा है, डी ओ एम बच रहा है, गिन ही लो, अब ज्यादा दिमाग लगाने का फायदा नहीं है। आर एन पहले कौन वर्ड आएगा इसमें, ओ एम में पहले कौन सा वर्ड आता है, एम ना, और ये ओ रैंडम हो, ये किस नंबर पर आ रहा है, 606 12 13 नंबर पर, ये 613। इसके बाद वाला आर ए एन डी था, एम को पहले ओ को लगा चुके हैं, अब ओ को बाद में रैंडम 614, रैंडम पे रैंडम 614, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन इस चैप्टर में। ठीक है, 3 वर्ड बच्चों आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जरूर से बनाना, नहीं बनाओगे तो नुकसान तुमको। 3 वर्ड में दे रहा हूं, जेनिथ पे जेनिथ, सुरुचि पे सुरुचि, यही स्पेलिंग, आपने से उल्टा वर्ड मत लिख देना, एस आई लिखिए सुरुचि का और सेट कर दी। सुरुचि पे सुरुचि, जेनिथ पे जेनिथ, और ये तो सबका, ये सारा ही क्वेश्चन है मेरे नाम का, मेरे से पढ़ रहे हो तो। भास्कर पे भास्कर, ये टफ है काफी, इसमें काफी तकलीफ होगा आपको। ये तीनों आप लोगों का होमवर्क रहा, वर्ड्स इन अ डिक्शनरी यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, तो परमुटेशन का कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देंगे अगले क्लास में। ठीक है।